अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पंजाबी स्टाइल के राइस चावल बनाएंगे, बिल्कुल सादा रेसिपी। उसके लिए हमने पतीले में कुकिंग ऑयल डाल लिया है 1.5 से 2 चमचे। आप चाहें तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, घी से और भी अच्छा जायका आएगा। उसके बाद इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और प्याज को इनमें फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक के प्याज हमारे ब्राउन ना हो जाएं। ब्राउन करने हैं, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने कि वो जल जाएं, लेकिन फुल ब्राउन करने हैं। उससे सादा चावलों का असल जायका ब्राउन जो प्याज होते हैं उन्हीं से ही आता है। इसको साथ के साथ हम हिलाते रहेंगे, अगर नहीं हिलाएंगे तो इसकी जो है वो कहीं से प्याज ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे हम प्याज को साथ के साथ हिलाते रहेंगे तो साथ हमारे जो प्याज हैं वो बराबर के ब्राउन होंगे, वरना कहीं से ज़्यादा हो जाएंगे और कहीं से कच्चे रह जाएंगे, जिस वजह से आपके चावलों का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और अगर कहीं से चावल प्याज ज़्यादा जल गए तो सारे जले हुए चावलों का जायका आएगा। और जो है आपने वीडियो पूरी देखनी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। इंशाल्लाह आपको ऑथेंटिक रेसिपी पूरी समझाने वाला हूँ। ये देखें जी, इस टाइम पे आके हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालते ही इसके ऊपर फ़ौरन ढक्कन दे देंगे, वरना हमारा घी बर्तन से बाहर आ जाएगा और छींटे उछलेंगे। और ये देखें जी, इस टाइम पे थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे और इस तरह जी इसको पकने दिया जाएगा थोड़ा सा। ये लें जी, हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, टमाटर डाल दिया है। 1.5 से 2 टमाटर थे ये, जो कि हमने इसमें डाले हैं। इसको हिलाएंगे थोड़ा सा और मज़ीद इसको भूनेंगे अभी। और ये हमने इसमें अदरक डाला है 1.5 चम्मच, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच, और इतना ही आपने लहसुन डाल देना है। सब्ज़ मिर्च है हमने चॉप करके रखी हुई, वो डाल देनी है आपने 2 से 2.5 चम्मच। और इसको बाद में हिला देंगे अच्छी तरह। और आपने वीडियो पूरी देखनी है, रेसिपी अच्छी लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी करना है। आप जब भी कोई वीडियो अच्छी लगे हमारी, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, कमेंट वगैरह कर दिया करें, ये आपकी तरफ से प्यार होता है और ये आप लाजमी किया करें। ये देखें जी, इस टाइम पे जाके हम इसको हिलाएंगे थोड़ा सा। आंच आपने देख ली, बिल्कुल मीडियम फ्लेम है हमारा। अब जी हम इसमें क्या करेंगे, सुरख मिर्च शामिल करेंगे। 2 चम्मच हम इसमें सुरख मिर्च के डालेंगे। ये हमने इसमें सुरख मिर्च डाल दी, हिला लेंगे थोड़ा सा ताकि जल ना जाए। और इसके बाद हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद फिर हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे और फिर इसको मज़ीद थोड़ी देर भूना जाएगा। ये हमने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया। इसको मज़ीद हिलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे थोड़ा सा। और ये देखें जी, ये हमारे जो टमाटर थे वो भी इस टाइम पे आके नरम हो गए हैं। तो ये जी हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है इसको मज़ीद भूनने के लिए। और ये हमने इधर बिरयानी मसाला थोड़ा सा डाला है और साथ थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला डाल दिया है उसके जस्ट अच्छे जायके के लिए। और ये देखिए जी, हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है। इसको हिलाते रहेंगे साथ के साथ। अगर हमारी ये एक वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल पे आके मज़ीद वीडियोस भी आप भी देखा करें। इंशाल्लाह आपको सारी वीडियोस देखने का मज़ा आएगा, अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी, ऑथेंटिक रेसिपीज़ मिलेंगी। ये देखें जी, हमने इसमें 1 लीटर पानी शामिल कर दिया है। हमारे पास तकरीबन आधा किलो चावल थे, उसके लिए हमने 1 किलो पानी इसमें शामिल कर दिया है। पानी शामिल करने के बाद इसको ऐसे ही रहने दिया जाएगा ताकि जब तक कि उबाला ना आ जाए। उबाला आने का इंतज़ार किया जाएगा। इस टाइम पे इसमें हमने 2 से 3 तेज़पात भी डाल दिए हैं और इसको बॉयल आने तक इंतज़ार किया जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा सा हमने खुश्क ज़ीरा पाउडर जो है वो इसमें डाल दिया है और गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया है। और
इस टाइम पे इसको ढक्कन दे देंगे। हमारे जो पानी को ना बॉयल आ गया था, उबलना शुरू हो गया था, तो हमने इसमें चावल डाल दिए। चावल जो थे हमने पहले के भिगो के रखे हुए थे, तो वो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। ये देखें जी, अब इसको अच्छी तरह बर्तन को साफ़ कर लेंगे जो बर्तन में लगे रह गए थे चावल। उसके बाद इसको हल्का सा हिलाएंगे। ये देखें जी, इसको हिला दिया हमने थोड़ा सा, और ये देखें जी, इसको हिला दिया हमने थोड़ा सा। इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और इसको पकने देंगे। ये देखें जी, पकने शुरू हो गए हैं चावल हमारे, और चावल फूलने भी शुरू हो गए हैं। इसको थोड़ी सी देर बाद, यानी कि 3-4 मिनट के बाद ढक्कन उठा के एक दफ़ा देखते रहेंगे। ये देखें, पानी हमारा मज़ीद कम हो गया है और चावल फूल गए हैं। और ये देखें जी, इस टाइम पे आके हमारा पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आके हम इसको दम लगाएंगे। दम लगाने के लिए हमने क्या किया, नीचे तवा रखा और बिल्कुल मीडियम फ्लेम करके ऊपर इसके ढक्कन दे दिया ताकि भाप बाहर ना आ सके। ये देखें जी, हमने दम खोल लिया है। चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं। इनको एक दफ़ा आराम से हिला लेंगे ताकि जो मसाले ज़्यादातर होते हैं वो नीचे गए होते हैं पानी के साथ, वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह और चावल हमारे अलग-अलग हो जाएँ। ये देखें जी, बिल्कुल अलग-अलग सारे चावल हो गए हैं और बिल्कुल लंबे फूले हुए बहुत खूबसूरत चावल तैयार हुए हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे चावल तैयार हो चुके हैं हमारे। अब हम इसको प्लेट में डाल के सर्व करेंगे और आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये हमने चावल प्लेट में डाल लिए हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। थोड़ा सा ऊपर धनिया, नींबू, मिर्च वगैरह लगा के इसको थोड़ा सा इसको सजा देंगे ताकि खूबसूरत लगे हमारी प्लेट। फिर हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें जी, हमारे चावल तैयार हो चुके हैं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।